ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सावन का आखिरी सोमवार है। आप लोगों की झोली भगवान ने खुशियों से भर ही दी होगी, तो आप भी व्रत को पूर्ण करने के लिए सावन सोमवार का उद्यापन भी अवश्य कर लीजिएगा। तो मैंने पीला वस्त्र चौकी पर डाल दिया है और मैं अब उद्यापन की विधि आपको बताती हूँ। बहुत ही सरल विधि से आपको उद्यापन करना है। वैसे तो मैं शाम को ब्राह्मण को बुलाकर ही उद्यापन करवाऊँगी, क्योंकि ब्राह्मण के कदम जब आपके घर पर पड़ते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है। और अगर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपके घर में खाना खाकर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए ब्राह्मण से उद्यापन करवाना ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपको व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही सरल विधि से आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी भोजन बनाएं वो किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और जो भी मैं सामग्री दिखा रही हूँ वो खरीद कर वो सामग्री भी दान कर सकते हैं। मुझे पान के आम के पत्ते नहीं मिले, इसीलिए मैंने कलश में आम के पत्ते नहीं लगाए। कलश में थोड़ी सी हल्दी, सुपारी और गंगा जल डालकर और सिक्का डालकर कलश की स्थापना कीजिए। सिंहासन अवश्य दीजिएगा, थोड़ा सा चावल जरूर डालने हैं। उसके बाद गणेश भगवान को विराजित कीजिए नीचे थोड़े से चावल रखकर, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं। पार्थिव शिवलिंग की आप लोगों ने पूरा ही 2 महीने तक पूजा की होगी, तो पार्थिव शिवलिंग अवश्य बना लीजिएगा। गौरा अवश्य बनाइएगा, क्योंकि श्रृंगार का सामान आपको गौरा माता को ही चढ़ाना होता है, जिससे कि आपको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो गौरा माता के लिए अखंड सौभाग्य के लिए आपको गौरा माता को क्या क्या सामग्री चढ़ानी है वो मैं आपको सर्वप्रथम दिखाती हूँ। सावन के सोमवार के समय या सावन महीने में शिव पुराण पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका मैं पाठन कर रही हूँ। आप अवश्य सुनिएगा। मैं डालती हूँ डेली एक वीडियो। तो गणेश भगवान को पान और सुपारी अवश्य चढ़ाया जाता है, तो पहले उन्हें पान और सुपारी चढ़ा दीजिए। और जिस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते आए हैं, चरणामृत चढ़ाना है, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, काले तिल, लौंग, काली मिर्च, गेहूँ, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपको सुख, वैभव, धन धान्य वृद्धि करने वाली होती हैं, आपके घर में शांति लाती हैं। भोलेनाथ का थोड़ा भी आशीर्वाद आपके लिए बहुत सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। तो इसीलिए आप पार्थिव शिवलिंग का हर तरह से पूजन कीजिएगा। चरणामृत चढ़ाइए, दूध, दही, शहद, गंगा जल अमृत के समान हो जाता है, तो आप वो भी अर्पित अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद जो भी चीज़ें बताई गई हैं वह अर्पित कीजिएगा। अब गौरा माता को आपको क्या क्या चढ़ाना है वो सामग्री मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं ढेर सारी चूड़ियाँ लाई हूँ, क्योंकि आपको गौरा माता को जो चूड़ियाँ चढ़ानी हैं तो थोड़ी सी तो आप ब्राह्मणी को दान कर देंगे, उसमें से जो थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं वो आप अपने लिए भी रखिएगा। क्योंकि श्रृंगार का सामान जब भी आप लाते हैं तो इस तरह से लाइएगा कि उसमें से थोड़ा सामान आप ब्राह्मणी को दान कर दें और थोड़ा सामान आप अपने लिए भी रख लें। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं दान करने के लिए, जैसे आपको बिंदी अवश्य लानी है, महावर अवश्य लाना है और सिंदूर अवश्य लाना है। और चीज़ें अगर आप नहीं भी ला पाते हैं तो कोई बात नहीं है, महावर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मंगलसूत्र खरीद पाएँ, सोने का तो नहीं खरीद सकता है कोई भी, लेकिन अगर आप जो मार्केट में आते हैं उस तरह से काले धागे, काले मोती का बहुत महत्व होता है मंगलसूत्र में, तो काले मोती का बना हुआ आप मंगलसूत्र भी ले सकते हैं। चांदी के बिछिया दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप चांदी के बिछिया नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप कांसे के बने हुए बिछिया भी दान कर सकते हैं। और हो सके तो आप पैसे रखकर भी दान कर दीजिएगा। और किसी भी उद्यापन विधि को पूर्ण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वस्त्र दान करना। तो आप किसी भी ब्राह्मणी को अगर साड़ी दान कर पाते हैं तो सामर्थ्य अनुसार साड़ी दान कर दीजिए, नहीं तो एक ब्लाउज का पीस भी खरीद कर आप दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए जैसा भी अनुकूल हो। देखिए, कोई भी दान विधि तभी पूर्ण होती है जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करते हैं। कहा गया है कि अपनी कमाई में से 1% दान करने का विधान बताया गया है। अगर आप 1% आपकी जो भी कमाई है, जो भी इच्छा है, उस तरह से दान करते हैं तो वह दान ज़्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। ज़बरदस्ती से किया गया दान दान नहीं माना जा सकता।
तो आप जो भी सामर्थ्य हो साड़ी दे सकते हैं, साड़ी दे दीजिए, ब्लाउज पीस दे सकते हैं तो ब्लाउज पीस दे दीजिए। अब ब्राह्मण के लिए भी आप चाहें तो जो पेंट शर्ट का कपड़ा है वो खरीद सकते हैं तो वो खरीद लीजिए, नहीं तो आप बन सके तो एक गमछा भी दान दे सकते हैं। एक गमछा ले लीजिए और वो ब्राह्मण को दान दे दीजिए। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कपड़े दान देने का बहुत ही महत्व बताया गया है। गुरु जी महाराज कहते ही हैं कि आप जो भी दान करते हैं, चाहे वो कपड़े दान करो, चाहे वस्त्र दान करो, चाहे फल दान करो या श्रृंगार का सामान दान करो, वो हमें हजारों की संख्या में बढ़कर मिलता है। तो इसीलिए आप जो भी दान करें बहुत ही श्रद्धा के साथ, पूरा अपनी कोई भी मनोकामना नहीं है तब भी बस आशीर्वाद लेते हुए कि भोलेनाथ आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, मेरा सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे, ऐसा आशीर्वाद लेते हुए भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लीजिएगा। उद्यापन में भोलेनाथ को दूध से या खोए से बनी हुई मिठाई अवश्य अर्पित कीजिएगा, क्योंकि मिठाई चढ़ाना, फल चढ़ाना, जो भी आपकी सुविधा अनुसार हो आप वो फल चढ़ाइए, ऋतु फल चढ़ाइए जो सस्ते, क्योंकि भगवान को तो धतूरा भी पसंद आ जाता है। तो आप पर 2 की संख्या में, 5 की संख्या में जैसा बन सके वैसा फल चढ़ाइएगा, मिठाइयाँ चढ़ाइएगा। भोलेनाथ बहुत ही आसान विधियों से, सरल विधि से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उद्यापन अपना कीजिएगा जिससे कि आपका सावन के सोमवार पूर्ण हो सके। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरे बताने से कुछ छूट गया हो या मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, ओम राधे राधे।